सिर्फ यह कि इस्तिस्ना जिस शय का रसूलुल्लाह किया वो है नबूवत का, अली नबी नहीं है। बाकी जो कुछ रसूलुल्लाह को हासिल है, ये फखरुद्दीन राजी ने भी इस्तिदलाल किया और इसी इस्तिदलाल से उन्होंने लिखा है कि जैसे रसूलुल्लाह तमाम अंबिया से अफजल है, इसका मतलब है कि अली भी तमाम अंबिया से अफजल है जो कि नफ्स रसूल है। अलबत्ता उन्होंने अपने इस्तिदलाल ही को खुद बातिल किया और फिर कहा कि इजमा इसके खिलाफ है। किसके खिलाफ है? कि कोई गैर नबी किसी नबी से अफजल हो। मैं कहूंगा एक तो कुरान की आयत के मुकाबले में आपकी इजमा की औकात क्या है। दूसरा ये कि अगर आपका इजमा बुखारी ही से बातिल हो जाए तो बुखारी में हदीस नंबर 3193 है, हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कैफ अंतुम इज़ नज़ल इब्न मरियम फीकुम इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारी क्या कैफियत होगी कि जब ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे और वो इमामत नहीं करवाएंगे, इमाम तुम में से होंगे। ईसा नबी है या नहीं है? जो उन्हें इमामत करवाएंगे वो तो नबी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं तो नाम नहीं लिखा हुआ इस रिवायत में, अगरचे हुजूर मुकर्रम ने नाम भी लिया था, लेकिन आधी हदीस लिखी गई बुखारी में, फतहुल बारी फी शरह सही बुखारी में नाम भी मौजूद है। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि चले नाम नहीं है तो कोई ना कोई तो ऐसा है ना इस उम्मत में जो इस काबिल है कि ईसा रूहुल्लाह का इमाम बन सके। तो लाइए मेरे सारे बरेलवी भाई, देवबंदी भाई, अहले हदीस भाई, जो जिस फिरके से, हनफी भाई, मालिकी भाई, हम्बली भाई, शाफई भाई, कहीं से कोई आ जाए और अपने मुफ्ती में से किसी को, किसी बड़े से बड़े आलिम को वो लेकर कहें कि जनाब ये इस लायक हैं कि ईसा रूहुल्लाह के इमाम बनेंगे, मैं मिंबर पर आना छोड़ दूंगा अगर किसी में इतनी हिम्मत आ गई है कि कोई कहे जनाब ये हमारे जो आलिम दीन है ना, ये ईसा रूहुल्लाह के इमाम बनेंगे। कोई दावा कर ही नहीं सकता, इशारा कर रहा हूँ बस, फिर गुजर जाऊंगा, फिर आप जाने और हैदर जाने। कोई कर ही नहीं सकता। ये क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि जिसके लिए भी कहेंगे ना कि ये ईसा रूहुल्लाह के इमाम बनेंगे, कर ही नहीं सकता कोई दावा, क्योंकि ईसा का इमाम बनने के लिए कम से कम मुर्दे को जिंदा करने आना चाहिए। वरना ये तो हो नहीं सकता कि जो मुक्तदी है वो मुर्दे को जिंदा कर दे और जो आगे इमाम है वो जिंदा को देख के भी भाग जाए। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि वो आगे जो खड़ा है ना, और वो जो आगे तकल्लुफात में नहीं है। भाई कभी दो आलिम दीन एक साथ आते हैं, अब किसी एक आलिम ने कहा कि आप नमाज पढ़ा लीजिए, उन्होंने नमाज पढ़ा ली। ये कोई अल्लाह के हुक्म से नहीं कि वो आलिम आगे बढ़े। ठीक है, दोनों में से आपस में किसी ने कहा आप नमाज पढ़ा लीजिए, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लूंगा। हो सकता है जो पीछे नमाज पढ़ने वाला है वो ज्यादा आलिम हो। ये पॉसिबिलिटी है, हमारे निजाम में पॉसिबिलिटी है। लेकिन अल्लाह के निजाम में, इसीलिए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जब होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप तशरीफ ले जाइए, आप तशरीफ ले जाइए। ईसा कहेंगे, क्यों ये इमाम कहेंगे? इसलिए ताकि एस्टैब्लिश हो सके कि बाय चांस नहीं है कि इमाम आगे बढ़ गए ईसा पीछे रह गए। कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा, ये अल्लाह का हुक्म है। जब ईसा से कहेंगे आप आगे जाइए नमाज पढ़ाने के लिए, ईसा से कहेंगे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूं और आप आगे बढ़कर इमामत करवाएं। तो आप जरा तसव्वुर फरमाइएगा कि एक गैर नबी इमाम अलैहिस्सलाम इमाम है, लेकिन नबी तो नहीं, नबूवत का सिलसिला तो रुक गया रसूलुल्लाह तक। तो एक गैर नबी किसी नबी की इमामत करवाए तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है ना कि वो गैर नबी किसी नबी से अफजल हो जाए। तो बस मैं इतना कहने लगा था। तो जो कुछ रसूलुल्लाह को हासिल था वो बिल्कुल बचपन से मौला कायनात को भी हासिल था। तो ये है अस्साबिकून अस्साबिकून, इतनी सबकत रखने वाले।